Hello everyone. Today we are going to continue exercise 9.2 from question number 9. Question number 9 is in the adjoining figure AB is equal to AC and angle 1 is equal to angle 2 in triangle ABC. एक ट्राइंगल ABC है जो आपको यहाँ पर गिवन है जिसमें AB इज इक्वल टू AC के है और उन्होंने फिगर को इस तरीके से ड्रॉ किया कि एंगल A से हमने एक लाइन ड्रॉ की, AD एक लाइन ड्रॉ की जिसने इस एंगल A को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के है, यहाँ गिवन है। गिव रीज़न टू शो दैट, ये कंडीशंस आपको प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें देखना है, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, टू ट्राइंगल्स पर हम काम करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ से ये पार्ट रिमूव कर देती हूँ। हम ये दो ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। इन टू ट्राइंगल्स AB is equal to AC, reason given, okay, AB is equal to AC, reason given. After this side angle 1 is equal to angle 2, reason given, angle 1 is equal to angle 2, यहाँ पे आप reason देंगे given. And this angle AD is equal to AD, कॉमन। ABD ट्राइंगल हम प्लॉट कर रहे हैं तब भी AD का यूज़ किया हमने, ACD ड्रॉ किया तब भी हमने AD का यूज़ किया। तो आपका इसमें AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। यहाँ पर हमने इसको कर दिया कॉमन। किस कॉन्ग्रुएंस रूल का हमने अप्लाई यूज़ किया यहाँ पर, साइड मिली फिर एंगल मिला फिर साइड मिली, इट मीन्स बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD। फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर ए पार्ट ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया SAS रूल से, ठीक है। अदर पार्ट्स इसमें अगर आप ध्यान दें तो उसने पूछा है ABD एंगल ACD एंगल के इक्वल हो सकता है, ABD यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्या ये इक्वल पॉसिबल हैं? ओके। नेक्स्ट सी पार्ट में BC इज इक्वल BD इज इक्वल टू DC, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? जब यही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर दिया तो ये भी तो इसी ट्राइंगल के पार्ट हैं, बाहर से कहीं नहीं मिले, हमें इसी ट्राइंगल में मिले। हमने कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है? ACD, ABD इज इक्वल टू ACD के प्रूव किया है हमने। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो तो इक्वल ही होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। आपको बताया था ना मैंने, इसको CPCT लिख सकते हैं, बाई CPCT, शॉर्ट में हम इसको CPCT भी लिखते हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD के। सेकेंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, बाई CPCT के बेस पर हमने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। सी पार्ट भी हम कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD, सॉरी BC इज इक्वल टू CD, ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब उसने एक बात और कही है यहाँ पर, DBC एंगल DCB एंगल के इक्वल हो सकता है। ये जो हमने लाइन को रिमूव किया था उसको मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ क्योंकि पूरा फिगर आपका यही है। वो आपसे कह रहा है थर्ड पार्ट D पार्ट में DBC और DCB, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल पॉसिबल है?
पॉसिबल है। क्यों? किसी भी ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं, किसी भी ट्राइंगल की, हमने मान लिया ये एक ट्राइंगल है ABC, अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। पहला रीज़न तो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसीलिए ये इक्वल होगा। और अगर हमें ये नहीं देना है, क्यों हम इसको रीज़न नहीं दे सकते? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो वो खुद पूछ रहा है आपसे, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? तो आप अगर BC इज इक्वल टू BD लिख रहे हैं तो आप D के लिए लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB के। ये पॉसिबल है। क्या लिखेंगे? किसी भी ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं साइड्स, यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं एंगल्स, यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये रीज़न सबसे अच्छा रीज़न होगा आपके लिए, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। रीज़न दे दिया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके। और अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड इक्वल है, एंगल्स इक्वल हैं, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, तो वो ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल हो जाता है? यानी वो ट्राइंगल हो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल की हमने दो साइड भी इक्वल कर दी, हमने दो एंगल्स भी इक्वल कर दिए। इट मीन्स ई पार्ट एंड ट्राइंगल DBC is an isosceles triangle। ओके, कहाँ से हमने इसको प्रूव किया? तो आप लिख सकते हो फ्रॉम C and D, पार्ट C and D। आपसे अगर कोई पूछता है कि आपने इसको इसके इक्वल कैसे किया, तो जब तक C और D पार्ट आप नहीं सॉल्व करेंगे तब तक E पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा। मीन्स C और D की हेल्प से हमने ये बता दिया कि ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, ये सब कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर एडजॉइनिंग फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है और इसका एक पॉइंट सेम है R, यानी दो ट्राइंगल को एक कॉमन पॉइंट पर रखा है इन्होंने इस तरीके से। आप PQR लिखेंगे तब भी R आएगा, आप RST लिखेंगे तब भी R आएगा। उसने R से एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये कहा कि एंगल P और एंगल S कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और उसने कहा है PQ इज इक्वल टू SR। ये लाइन PQ इस लाइन SR के इक्वल है, ये गिवन है आपको। इन ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल SRT, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? ये हमें देखना है। एंड गिव रीज़न टू जस्टिफाई और आंसर, और आपको सारे रीज़न को देख करके जस्टिफाई करना है क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस है, पॉसिबल है। तो देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास। टू ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल PQR एंड सेकेंड ट्राइंगल है STR। क्योंकि मैंने PQR लिखा है तो आप लिखेंगे STR, ठीक है, STR। टू ट्राइंगल्स में क्या क्या आपके पास है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल S के है, पहला एंगल मिल गया। P इज इक्वल टू S के है, आपने रीज़न दे दिया 90 डिग्री। सेकेंड, उसने कहा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, इस साइड के इक्वल है, यानी PQ इज इक्वल टू RS, ये गिवन है। क्या आप एक दो कंडीशन से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, पॉसिबल है? नो। पहले तो RHS तो इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि हाइपोटेनियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास,
ठीक है। और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है या नहीं ये भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि जो कॉन्ग्रेंट्स के रूल हैं उसमें कोई भी 3 पार्ट्स को हमें इक्वल करना है। यहाँ हमारे ओनली 1 पार्ट इक्वल हो रहा है, ये कंडीशन दी है, लेकिन 3rd कंडीशन हमें नहीं पता। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, सो वी कैन नॉट conclude that triangle PQR is congruent to triangle STR। इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस नहीं है, पहले से ही क्वेश्चन मार्क है, इज यहाँ इज होगा आई थिंक। इस ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल STR नॉट पॉसिबल, हमने लिख दिया रीज़न, वी कैन नॉट कंक्लूड, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, ओनली 2 पार्ट ही गिवन है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स सच दैट 3 एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल to corresponding 3 angles of the other triangle but the triangles are not congruent। congruent नहीं होंगे लेकिन, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ABC और हमने सेकेंड ट्राइंगल को लिया XYZ, 3 पॉइंट लिए XYZ। उसने कहा है इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल है, ठीक है, बट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है आपको वो रीज़न भी देना है, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल है, X के, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Y के, C किसके इक्वल है, Z के। इस साइन का मतलब है कि ये साइन इसके मैच हो रहा है तो Z एंगल C के है, ये साइन इससे मैच हो रहा है तो B एंगल Y के है, ये साइन इससे मैच हो रहा है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर नॉट, आपको भी ऐसे ही लिखना है, देयर आर नॉट कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया एंगल 3 एंगल्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। ओनली 2 एंगल्स वन साइड लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि 3 साइड्स की जगह हम 3 एंगल्स भी नोट कर दें तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है हमारा, ठीक है। इट मीन्स देयर आर नॉट कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। इट मीन्स ट्राइंगल ABC is not congruent triangle XYZ। Triangle ABC is not congruent to triangle XYZ। ओके, इस तरीके से हमने बताया कि ये क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। Next question number 12, in the adjoining figure AB perpendicular QR, AC perpendicular QR and QC equal to QB, ये given है और कंडीशन आपको प्रूव करनी है QAB कॉन्ग्रेंस QAC। वाई ये कॉन्ग्रेंस है तो आपको रीज़न देना है क्यों कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स शो हो रहे हैं, एक ट्राइंगल है AQB और एक ट्राइंगल है AQC या QAC। यहाँ जिस तरीके से दिया है हम उसी तरीके से इसको नोट करेंगे जैसा इसमें कहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल QAB एंड ट्राइंगल QAC। अब इसमें हमें देखना है हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। QC इज इक्वल टू QB के, ये ऑलरेडी गिवन है, ओके। C इक्वल टू B के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है।
और ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू कॉमन। तो आप इसको नोट करेंगे अब, ठीक है। इन ट्राइंगल सबसे पहले हमने लिखा एंगल, सबसे पहले हमने एंगल लिखा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में अगर आप देखें तो हाइपोटेनियस होती है, बस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके दिया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल डेफिनेशन में है वो यही है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट, वो हाइपोटेनियस होती है। तो आपको हाइपोटेनियस मिल रही है, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, क्या लिखेंगे आप इसको, कॉमन। उसके बाद हमें एक साइड भी मिल रही है, क्यू बी इज इक्वल टू किसके मिल रही है आपको, क्यू सी के। मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले सी लिखा है फिर बी, तो यहाँ पर मैं इसको पहले बी लिखती हूँ फिर सी, क्योंकि पहले ट्राइंगल बी का है फिर सी का है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये आपको गिवन है कि क्या रूल अप्लाई किया हमने इसमें किया, RHS राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस और एक साइड, इट मीन्स बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल QAB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल QAC के। पहला पार्ट हमने इसमें प्रूव कर दिया, ठीक है। विच एंगल इज इक्वल टू बाई CPCT, बाई CPCT अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इसकी है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल AQC के। AQB किसके इक्वल होगा, AQC के इक्वल होगा। तो जो यहाँ पर उसने पूछा है विच एंगल इज इक्वल टू AQB, AQB किसके इक्वल होगा, AQC के होगा। कैसे इक्वल हुआ, बाई CPCT इक्वल हुआ। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। इसके फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसने पहले ही कहा है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, द करस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स आर मार्क्ड, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट और इक्वल पार्ट्स मार्क्ड हैं। वी कैन राइट ट्राइंगल ACB किसके कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक एंड ऑल्सो मैंशन द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि किसके कॉन्ग्रुएंस है, वो तो क्लियर दिख रहा है DEF के ही कॉन्ग्रुएंस होगा, बट आपको कॉन्ग्रुएंस रूल भी अप्लाई करना है कि कॉन्ग्रुएंस किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्राइंगल के। तो पहला ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल हमने क्या रूल अप्लाई किया इसमें, ACABC लिख लो, AC भी लिखा है तो AC भी लिख लेते हैं, एंड ट्राइंगल DFE, ठीक है। हमने इस तरीके से लिया। कॉन्ग्रुएंस रूल चेक करना है क्या होगा, ये 3 मार्क लगे हुए हैं, E के इक्वल है, डबल मार्क लगा हुआ है C इसके इक्वल है, F के सिंगल मार्क है, A D के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अप्लाई क्या करें हम इसमें एक थर्ड साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी BC इक्वल टू EF के है या नहीं वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है क्वेश्चन में। क्या करेंगे इसमें हम, तो जो इसमें बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है हम उसी रूल को देखते हैं। AB इज इक्वल टू किसके है, DE के, तो हमने यहाँ लिखा AB इज इक्वल टू DE के है, रीज़न दिया गिवन। पहला A इज इक्वल टू D के है क्योंकि सिंगल मार्क है, A इज इक्वल टू किसके है, D के, ये भी गिवन है आपको यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है AC, कंटिन्यू आ रहा है ना हमारा C, ये जो क्राइटेरिया है वही यूज़ करना है। AC इज इक्वल टू किसके करना है,
एफ डी के, ए सी इज इक्वल टू डी एफ के करना है, ये भी आपको क्या है गिवन। क्या रूल हमने अप्लाई किया इसमें, अब बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल डी एफ ई के, हो गया। हमें यही तो लिखना था यहाँ पर, ट्राइंगल डी एफ ई, फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। उसने कहा क्या क्राइटेरिया है वो मेंशन करना है, क्राइटेरिया है आपका SAS क्राइटेरिया। ओके, आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको पूरी क्लियर हो गई होगी और आज ये कंप्लीट भी हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच।